गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर धारण किए। गोप ग्वाल तो बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, मेरो कान्हा गोवर्धन गिरधारी, अनंत प्रकार के भगवान की दिव्य स्तुतियां करते हैं। एक समय ऐसा आया, सारे गोप ग्वाल बोले कि भैया लाला तू थक गया होगा, ये पर्वत को उठाए उठाए बहुत समय हो गया है, अब दे हम लोग भी इस पर्वत को थोड़ा उठा लेते हैं, कुछ देर तू विश्राम कर ले। कन्हैया बोले आवश्यकता नहीं है, आप लोग चिंता मत करें। सब लोगों के जिद करने पर कन्हैया थोड़ी सी अपनी उंगली को नीचे किए, जो डंडा लगाए थे ग्वाल बाल सब चटचटा के टूट गए। सब लोग प्रार्थना करने लगे कन्हैया रक्षा करो। कन्हैया पुनः अपने उंगली पर धारण कर लिए परमात्मा गोवर्धन को। किसी ने पूछा कि कन्हैया तुम्हारे अंदर इतना बल कैसे आया? तो कान्हा कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधा जो के कृपा ते गोवर्धन लियो उठाय। अरे गौ माता का जो दूध दही है उन सबको हमने खाया है, ग्रहण किया है। कछु माखन को बल बढ़ो, और आप सब लोगों ने मिलकर के जो सहायता की है, राधा जो की कृपा से यह गोवर्धन अपने आप उठ गया, हल्का हो गया है। और जब 7 दिवस व्यतीत हो गए, 7 दिवस पर्यंत इतनी बारिश हुई कि पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो गया। परमात्मा इधर से अगस्त ऋषि का आवाहन करते हैं, हे ऋषि रामावतार में हमने आपको भोजन करवाया था और हमने वचन दिया था कि कृष्णावतार में आपको जल पिलाएंगे। हे अगस्त ऋषि आप आइए और इस जल को ग्रहण करिए। अगस्त ऋषि आए, संपूर्ण जल को ग्रहण कर लिए। इंद्र का अभिमान टूटा, तब लज्जा आने लगी कि परमात्मा के सामने जाएं कैसे, उनके सामने जाकर के उनसे नजरें कैसे मिला सकते हैं। इंद्र नजरें मिलाने के काबिल नहीं थे। अब तो बड़ा दुख लगने लगा उन्हें, अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होने लगी। तो सर्वप्रथम गौ माताओं को भेजे इंद्र। आई गौ माता, कहते हैं कन्हैया मेरी रक्षा करने वाला इस दुनिया में कोई है तो आप हैं, इसलिए आज के बाद आप हमारे इंद्र हैं और आपका एक नामकरण संस्कार होता है गोविंद। गौ माताओं ने अपना इंद्र बनाया कन्हैया को, इसलिए परमात्मा का नाम एक पड़ा गोविंद। इसी बीच में मौके का फायदा उठा करके देवराजेंद्र भी आए। भगवान गौ माता से चर्चा कर रहे थे, इसी समय देवराजेंद्र आए। देवराजेंद्र को भी परमात्मा क्षमा किए, उन्होंने भी बहुत सुंदर स्तुति की। आगे चल करके एक दिन की बात है कि बाबा नंद बैठे हुए थे। गोप ग्वालों ने चर्चा किया कि बाबा आपका पुत्र कोई साधारण नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारना, इतने बड़े पर्वत को बाएं हाथ की उंगली से उठाना कोई सामान्य बात तो हो नहीं सकती। बाबा ने भी मन में विचार किया, हो सकता है यह मेरा पुत्र जो है ये कोई भगवान हो। सारे गोप ग्वाल मिलकर के कन्हैया से पूछने लगे, कन्हैया एक बात बताओ, तुम भगवान हो ना, तुम परमात्मा हो ना? कन्हैया बोले काहे बार बार मुझे तुम परमात्मा बनाने में तुले हो? बोले अरे तू परमात्मा है तो बना रहे परमात्मा, मुझे तो सिर्फ तेरा वैकुंठ देखना है। सारे गोप ग्वाल जब जिद करने लगे, परमात्मा बोले ठीक है चिंता मत करो, तुम सबको वैकुंठ के दर्शन करवाऊंगा। परमात्मा बोले कि ये जो कुंड सन्मुख बना हुआ है इसमें सब लोग डुबकी लगाओ, आप सब लोग सीधे कहाँ पहुंचोगे? वैकुंठ। सबके सब डुबकी लगाए और कहाँ पहुंच गए? वैकुंठ धाम में। श्री हरि नारायण वहाँ विराजमान बैठे हुए हैं, भगवान के समस्त पार्षद हैं वहाँ, लेकिन कोई किसी से आपस में वार्तालाप नहीं करता है। ये स्थिति को देख करके समस्त गोप ग्वाल कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया अब तो जल्दी से हमें तो व्रज ले चल। क्यों? क्योंकि बिना बोले हमसे कुछ रहा नहीं जा रहा है। यहाँ तो ना कोई किसी से राम राम करता है, ना कोई जय श्री कृष्ण करता है, ना संकीर्तन में कोई ताली बजाता है, ना उत्सवों में नृत्य करता है। तो हे कन्हैया अपने ब्रजधाम ले चलो हमको, हमें यहाँ वैकुंठ में रहना नहीं है। परमात्मा बोले देख लिए वैकुंठ? बोले तेरे वैकुंठ से ज्यादा अच्छा तो हमारा वृंदावन है। गोपी गीत में आएगा, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। अरे जब से परमात्मा मेरे अवतार लिए हैं वृंदावन में, तब से परमात्मा के स्वागत में इंदिरा साक्षात लक्ष्मी गली गली में भटक रही है।
अब सब लोग संतुष्ट हुए तो पुनः कृष्ण भगवान सबको वृंदावन ला लिए, लेकिन परमात्मा उस माया का संवरण कर लिए, किसी को स्मरण ना रहे। एक दिन की बात है, बाबा आनंद एकादशी का व्रत किया करते थे। हम सबको 5 वर्ष के ऊपर के बच्चों को एकादशी व्रत अवश्य रहना चाहिए। यदि हम वैष्णव हैं, यदि हम मानव हैं, मानव जाति हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य रहना चाहिए। उनको छूट है जो वृद्ध हो, जो रोगी हो, जो बालक हो, उनको छूट है। और मान लीजिए व्रत नहीं रह सकते तो कम से कम उस दिन अन्न तो ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न के रूप में लोग उस दिन पापों का भक्षण करते हैं, पाप खाते हैं, इसलिए एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण नहीं करें। नंद बाबा भी एकादशी का व्रत किए। अचानक से रात्रि में उनकी नींद खुल गई और नींद खुल जाने के कारण बाबा ने सोचा कि लगता है प्रातः काल हो गई है, स्नान करने के लिए यमुना जी में चले गए। रात्रि में ही यमुना जी में जैसे ही लोटा डुबाए स्नान करने के लिए, वरुण देवता के दूत आ गए और नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक ले चले गए। अब तो प्रातः 6-7 बजने लगे। भगवान सूर्य अपने उदयाचल से निकल चुके थे। अब एक दूसरे से वार्तालाप होने लगी कि आज बाबा नंद दिखाई नहीं दे रहे हैं, गए कहाँ? किसी ने कहा कि वो तो बहुत देर पहले ही जमुना जी में स्नान करने गए थे, वहां से लौट के नहीं आए। बात कन्हैया को पता चली। कन्हैया सीधे जमुना जी में गोता लगाए और वहां पहुंच गए जहां वरुण लोक था। वरुण लोक में पहुंच करके कन्हैया, वरुण देवता जब देखते हैं कि कन्हैया परमात्मा साक्षात स्वयं श्री हरि आए हैं, कृष्ण के रूप में खड़े होकर के भगवान का दिव्य स्वागत किए। ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो रे, ठाड़े रहियो ओ बाके यार दे, ठाड़े रहियो ओ बाके यार दे, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो रे, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो रे, ठाड़े रहियो वो बाके यार रे, ठाड़े रहियो वो बाके यार रे, ठाड़े रहियो। गजरा मैं तो कर आऊं, मैं तो कर आऊं सोले श्रृंगार रहियो ओ बाकिया रहियो, थारे रहियो, थारे रहियो, थारे रहियो, थारे रहियो, थारे रहियो ओ बाके यार रे, ठाड़े रहियो ओ बाके यार रे, ठाड़े रहियो।
रहना है तोरी बोले चमाचम पायल निगोरी बोले चमाचम पायल निगोरी निगोरी रे अजी धीरे से अजी धीरे से खोलोगी द्वार दे सैया धीरे